हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, स्लीपिंग ब्यूटी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ है आज सीखने को। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉटर वॉज बोर्न टू अ किंग। आपने बहुत सारी स्टोरीज या मूवीज वगैरह में सुना होगा वंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये होता है जो एक समय की बात है। बट जब भी ये ऐड हुआ हो वंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस डेट के बारे में, उस महीने के बारे में, उस साल के बारे में कोई आइडिया फिक्स नहीं है। कोई फिक्स आइडिया आपको नहीं होता कि ऐसा कब हुआ था। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वंस अपॉन टाइम, यानी कि एक टाइम की बात है, एक समय की बात है, ऐसा हुआ था। आगे चलते हैं। अ डॉटर वॉज बॉर्न टू अ किंग, यानी एक लड़की वॉज बॉर्न पैदा हुई थी कहाँ पे, टू अ किंग यानी कि राजा के घर। अब आप इसको इस तरह ही बोल सकते हैं, आई वॉज बॉर्न टू अ किंग, मैं पैदा हुआ था राजा के घर में। या शी वॉज बॉर्न टू अ किंग, वो पैदा हुई थी राजा के घर में। तो इस तरह ही बोल सकते हैं, छोटे से वर्ड है, आप इसको आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He held a celebration and invited 12 fairies but forgot to invite the 13th one। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही हेल्ड। हेल्ड का जो आप देख सकते हैं ये वर्ड है, ये हेल्ड का सेकंड फॉर्म है, होल्ड का सेकंड फॉर्म है ये। हेल्ड हेल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना या आयोजन करना। आपने कभी, जब आप कहीं बात कर रहे होंगे फ़ोन पे, मोबाइल पे, तो आपने वो यूज़ किया होगा होल्ड। यह वर्ड आपने सुना होगा होल्ड। तो होल्ड का ही सेकंड फॉर्म है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे ये है, ही हेल्ड अ सेलिब्रेशन, उन्होंने एक आयोजित किया, यानी कंडक्ट कराया या प्रोग्राम को जो मैनेज करता है उसकी बात हो रही है। ही हेल्ड अ सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया। और इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है बुलाना। तो अब बुलाना यहाँ पे आप देखेंगे डी ऐड कर दिया गया है। तो इनवाइट होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, और डी लग गया है तो बन जाता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ही हेल्ड अ सेलिब्रेशन एंड इनवाइटेड 12 फेरीज, उन्होंने एक सेलिब्रेशन का आयोजित किया और बुलाया। क्या बुलाया, किनको बुलाया, 12 फेरीज। तो यानी 12 फेरीज का मतलब परियां होती है। तो 12 परियों को उन्होंने बुलाया। यहाँ पर देखिए, अगर सिंगल एक परी होती तो फेरी होता है, एस लग गया तो ये बन गया प्लूरल में। तो 12 जो परियां उनको बुलाया, बट फॉरगॉट टू इनवाइट द 13th वन। अब यहाँ पर देखेंगे, फॉरगॉट है, फॉरगॉट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो भूलना होता है, और ये फॉरगॉट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फॉरगेट होता है फर्स्ट फॉर्म, और ये फॉरगॉट होता है सेकंड फॉर्म। लेकिन भूल गए वो किसको, टू इनवाइट करना, यानी बुलाना किसको, द 13th वन, यानी कि जो 13वीं जो परी थी उसको बुलाना वो भूल गए उस सेलिब्रेशन में। उस जो ये इन्होंने प्रोग्राम किया था, जो सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे 12 को बुलाया था, बट एक को भूल गए थे। एंगर्ड एट दिस द फेरी सेड, यानी कि एंगर मतलब होता है गुस्सा या नाराजगी। तो नाराजगी जाहिर करते हुए द फेरी सेड, यानी कि गुस्सा होते हुए जो परिया थी, उसमें परी थी, वो क्या बोली उसने, अब ये कौन बोला, ये 13th वन होगी क्योंकि इसको नहीं बुलाया गया है। तो गुस्सा होते हुए बोली, क्या बोली, ऑन हर 15th बर्थडे, यानी कि ऑन हर 15th बर्थडे द प्रिंसेस वुड बी प्रिक्ड विद अ स्पिंडल एंड डाई, यानी कि उसके हर लगा हुआ है। अब यहाँ अगर हिज होता तो ये प्रिंस की बात होती है, मेल के लिए होता, लेकिन हर लगा हुआ है तो ये बन गया है फीमेल के लिए। ऑन हर, उसके 15वें बर्थडे पे, जन्मदिन पर, द प्रिंसेस वुड बी प्रिक्ड विद स्पिंडल एंड डाई, यानी जो राजकुमारी थी वो, उस पे जो है राजकुमारी को प्रिक्ड विद स्पेंडल एंड डाई, वो जो है स्पिंडल एंड डाई, यानी कि जो राजकुमारी थी उसके 15वें बर्थडे पे, प्रिक्ड मतलब होता है चुभाना किसी चीज़ को, जैसे सुई होता है, सुई चुभाना होता है। सेम वही चीज़, प्रिक का ईडी ऐड कर दिया गया, इसको बना दिया गया प्रिक्ड। प्रिक्ड मतलब चुभाना होता है। स्पिंडल आप कह सकते हैं, जैसे कि आप कभी आपने सुई देखा होगा, सुई का जो निचला हिस्सा होता है, नुकीला हिस्सा, जिसको धुरा बोलते हैं, तो वो चीज़ उसको बोलते हैं स्पिंडल, नुकीली चीज़। तो यहाँ पे ये कह रही है, ऑन हर 15th बर्थडे, उसके 15वें बर्थडे में, प्रिंसेस वुड बी प्रिक्ड, प्रिंसेस को जो है वो नुकीली चीज़ से चुभाया जाएगा और वो मर जाएगी, यानी चुभा कर मारना, इस तरह होता है, चुभा कर मार दिया जाएगा। द किंग एंड क्वीन वर शॉक्ड, यानी जो राजा और रानी थी, वर, यहाँ पे वर लगा हुआ क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है, प्लूरल बना दिया गया है। तो दोनों जो है वो शॉक हो गए, यानी कि वो आश्चर्य पड़ गए। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ भी ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। बट
द 12 fairies consoled them that the princess would not die but would fall asleep for 100 years. बट द 12 फेरीज यानी कि जो ये चूहों के मारने की बात कर रहे हैं वो कौन बोला 13th वन, ठीक। तो 12 जो थी वो क्या बोल रही है, बट द 12 फेरीज, लेकिन 12वीं जो परी थी कंसोल देम। कंसोल मतलब ये होता है किसी को दिलासा देना, सांत्वना देना, दिलासा देना। तो 12वीं जो फेरी थी उसने कंसोल किया यानी कि दिलासा दिया। ये कंसोल जो वर्ड है वो आपका वर्ब है और यहाँ पे इडिएट करके उसको बना दिया गया है सेकंड फॉर्म, क्योंकि सारी जो स्टोरी और नरेट हो रही है वो पास्ट में, और पास्ट में हमेशा जो है वो यूज़ होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जो 12वीं फेरी थी, परी थी, उसने आश्वासन दिया, दिलासा दिया। क्या, किसको दिया? देम, उन्हें। और ये देम लगा हुआ किनके लिए? राजा और रानी के लिए। उन्हें दिलासा दिया। क्या दिलासा दिया? कि द प्रिंस वुड नॉट डाई, प्रिंस राजकुमारी मरेगी नहीं, बट वुड फॉल, लेकिन वो गहरी नींद में सो जाएगी। कब तक के लिए? फॉर 100 ईयर्स, यानी वो मरेगी नहीं लेकिन वो 100 साल तक के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। द डॉटर ग्रीव टू बी ब्यूटिफुल एंड वाइज वोमेन अनफॉर्चुनेटली, यानी कि द डॉटर यानी लड़की ग्रीव बड़ी और खूबसूरत हुई और चालाक औरत हुई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ऑन हर 15th बर्थडे, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण उसके 15वें बर्थडे पर, द फेरी वर्ड्स केम ट्रू, यानी जो 15वें बर्थडे पर जो फेरी ने उसको बोला था कि चुभो का मार दिया जाएगा, वो उसके जो वर्ड थे वो सही साबित हुए। अब ये सोच रही है जो द डॉटर ग्रीव टू बी, ये यहाँ से यहाँ तक का वर्ड जो है ये इन्होंने सोचा था कि इस तरह वो बड़ी होगी और खूबसूरत महिला बनेगी, खूबसूरत और चालाक महिला बनेगी। दुर्भाग्यपूर्ण से ऑन उसके 15 बर्थडे पर द फेरी वर्ड, यानी जो 13वीं परी थी जो नाराज थी, उसके जो वर्ड्स थे कि वो चुभो कर मार दिया जाएगा उसको, वो उसके सच साबित हुए। केम ट्रू, कम ट्रू यानी कि सच साबित होना, केम ट्रू मतलब सच साबित हुआ। ये पास्ट में है तो कम केम कम, आप समझ सकते हैं। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो उसके वर्ड जो सच साबित हुए। द प्रिंसेस एक्सीडेंटली प्रिक्ड हर फिंगर विद अ स्पिंडल, यानी जो राजकुमारी थी वो गलती से, एक्सीडेंटली मतलब होता है कि बिना प्लानिंग के, एक्सीडेंटली प्रिक्ड यानी जो प्रिक्ड हर फिंगर, यानी उसकी उंगली जो थी वो चुभ गई किस पे? विद अ स्पिंडल, यानी कि एक नुकीली चीज में उसकी उंगली चुभ गई। सून आफ्टर, जल्द ही, शी एंड द होल किंगडम फेल asleep फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब जल्द ही यानी उसके हाथ में उंगली में चुभ गई वो नुकीली चीज, तो जल्द ही शी एंड द होल, यानी वो यानी प्रिंसेस और होल किंगडम पूरा राज्य फेल asleep, यानी वो गहरी नींद में सो गए। कि कब तक के लिए? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे वक्त के लिए वो सब सो गए, पूरा स्टेट ही। द किंगडम इन द किंग फेल asleep वेरी लॉन्ग टाइम इन द 100th ईयर, यानी इन द 100वें साल में, अ प्रिंस वॉज पासिंग बाय द किंगडम। आगे चलते हैं, देखते हैं। इन द 100 ईयर्स, 100वें साल में एक राजकुमार वॉज पासिंग बाय द किंगडम, यानी किंगडम से गुजर रहा था, यानी उसके जो महल उसके राज हैं वहाँ से वो गुजर रहा था। अच्छा, ये वर्ड जो है अ प्रिंस वॉज पासिंग बाय द किंगडम, आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉज पासिंग बाय द स्कूल, कॉलेज या मार्केट, या आप जो भी चीज़ को रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं कि आई वॉज पासिंग बाय द किंगडम। तो वो राजकुमार जो था वो वहाँ से गुजर रहा था। व्हेन ही सॉ द स्लीपिंग प्रिंसेस, जब उसने, यानी ये ही लगा, आप देखिए गौर करिए यहाँ पे, ही लगा है किसके लिए लगा? वो जो राजकुमार है उसके लिए लगा है। और ही, अगर यहाँ पे शी होता तो वो फीमेल कंसीडर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ही लगा हुआ है तो जब उसने देखा, किसको देखा? प्रिंस या राजकुमारी देखो। व्हेन ही सॉ, और यहाँ पे देख सकते हैं सी सॉ सीन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, इसका मतलब वो देखना होता है। जब उसने देखा, किसको देखा? द स्लीपिंग प्रिंसेस, यानी कि सोती हुई राजकुमारी को देखा। ही वॉज चार्म्ड बाय हर ब्यूटी, ही वॉज चार्म्ड, इसका मतलब हो, चार्म मतलब होता है कि आकर्षित होना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। तो वो उससे अट्रैक्ट हुआ, किस चीज़ से? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, किसकी वजह से? हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती से वो अट्रैक्ट हुआ। सो ही किस्ड हर, सो उसने उसे किस किया। सडनली शी एंड द होल किंगडम वोक अप, अचानक पूरा, शी यानी वो, यानी राजकुमारी, और पूरा जो उसका राज था वो जो है वो होल वोक अप, यानी उठ गया, वो जाग गया अपना।
और इसके आगे देखते हैं क्या कुछ है। ये मोरल में है, लाइफ कम्स विथ रिस्क बट इन द एंड लव कॉन्कर्स। यानी इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमेशा रिस्क से जुड़ी होती है, रिस्क के साथ होती है, बट इन द एंड लेकिन आखिरी में प्यार जीतता है। तो एक थोड़ा सा ये स्टोरी का जो सारांश कह सकते हैं, समरी है कि किस तरह से क्या हुआ है। आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।